आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वेब सीरीज देखी दोस्तों, एडोलेसेंस। ये जब से वेब सीरीज रिलीज हुई है, अभी 3-4 दिन हुए हैं, बवाल मच गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, इस आर्टिकल को कवर किया, मतलब एक आर्टिकल है बेसिकली। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वेब सीरीज मैंडेटरी करनी चाहिए, ये वेब सीरीज स्कूलों में दिखानी चाहिए, है ना। ये वेब सीरीज पेरेंट्स को जरूर देखनी चाहिए। ये वेब सीरीज ऐसी है, पहली बात तो जो इसको शूट किया गया, ये रिव्यू नहीं है, ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। जिस तरीके से इस वेब सीरीज को शूट किया गया है ना, वो सिंगल शॉट कैमरा चलता है, ऐसा लगता है आपके साथ खुद में हो रहा है वो। और ऐसी बातें उठाई गई हैं, कहीं ना कहीं हम इससे अनजान हैं। बहुत ही डेंजरस है। देखिए, भारत के स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी घटना का, क्योंकि 1-2 फोन मुझे आ चुके थे, ठीक है। मैं बिल्कुल उनकी प्राइवेसी जो है वो रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वो एक्चुअली मैंने वीडियो हटा भी दिया था, है ना। मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन तो जिनका था, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। मेरी काफ़ी देर तक उनसे बात हुई थी, जिनके साथ ऐसा हुआ था, जिनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, है ना। तो मैं किसी घटना पर्टिकुलर का तो जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा कि भारत के स्कूलों में क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और कहीं ना कहीं हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि जो जुवेनाइल्स हैं, दिल्ली में जुवेनाइल्स भयानक क्राइम कर रहे हैं। ज्यादातर क्राइम 18 साल के नीचे के बच्चे कर रहे हैं और बहुत ही हीनियस क्राइम कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि ये एक साइलेंट क्राइसिस है भारत में, और ये पूरी दुनिया में वैसे फैल रही है। एडोलेसेंस, ये जो वेब सीरीज है, ये मिनी सीरीज है। वेब सीरीज के 4 एपिसोड है इसके, ठीक है। आप आसानी से इसको खत्म कर देंगे, लेकिन आप देखिएगा जरा, मतलब एक एक गलती की वजह से, और ये गलती कैसे हो रही है, बिल्डअप होके पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चा तो बर्बाद होता ही होता है, खत्म। तो क्या है, ऐसा बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी को, आपको अपने आप को अच्छा बनाना है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स खुद भी लें, बच्चों को भी दिखाएं। क्योंकि इस पे 50 के करीब किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, मात्र 300 का रखा है। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है ये। तो अभी मैंने इस पर दोबारा सेल शुरू कर दी है। ग्रोथ कूपन कोड यूज करेंगे, समर 25 नहीं, ग्रोथ कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, यानी कि 200-250 के करीब का कोर्स मिलेगा। तो इतना शानदार मौका कभी नहीं। आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी वेब सीरीज पे। देखिए, कंटेक्स्ट पहले यहां पे तो एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि 2 बच्चे 15 साल 17 साल, एस 15 साल, जे 17 साल। तो सब कुछ बढ़िया था, अच्छा स्कूल था, पेरेंट्स ठीक थे, लाइफ जो थी वो काफी प्रिविलेजेस से भरी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनका एडिक्शन टू सोशल मीडिया और मिडनाइट चैट रूम सेशंस, जिन्होंने इनके माइंड्स को बदला और ये नेगेटिव स्पाइरल में चले गए। पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाए, जो कि आज एक दिक्कत है। मैं ये मानता हूं कि आज, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट स्कूल्स आज सेंटर ऑफ डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट एंड आई ओन दैट। स्कूल्स दे आर नॉट जो हमारे जमाने में हुआ करते थे। हमारे जमाने में भी था, लेकिन फोन नहीं था। और जब फोन नहीं था तो हम लोग दोस्ती पे ज्यादा रिलाय करते थे, हम लोग भरोसे पे ज्यादा रिलाय करते थे, खेलकूद पे ज्यादा रिलाय करते थे। मुझे याद है कि मेरी मम्मी कहती थी कि सुबह से शाम तक जाता है। मैं जब अपने मोहल्ले से निकला था, जब कानपुर से लखनऊ आया, तो उसके बाद वहां पूरा मोहल्ला खुश हुआ था वो कि यार चलो, यह गेम नहीं होगा, खेलेंगे नहीं, अभी क्रिकेट नहीं होगा, अभी तो सुबह से शाम तक कभी उसके शीशे तोड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, ऐसा हिसाब किताब था, ठीक है। रात में हम लोग प्रे करते थे कि भाई लाइट जाए तो मस्त छुपन छुपाई खेले, पोषम पापड़ी पोषम, ये सब होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये सब खत्म हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर है या बेस्ट फोन है, इंटरनेट 250 रुपए का है, पेरेंट्स अपने में ही इतना उलझे हुए हैं कि ध्यान नहीं देते बच्चों पे। एडोलेसेंस में यही बताया है। चौथे एपिसोड में आप, एक तो उनके पेरेंट्स की, जो बाप रोता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बाप को थेरेपी की जरूरत। बच्चे को, 13 साल के बच्चे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। आप समझ रहे हैं क्यों क्यों होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? 2 तरीका। पहली बात, या तो किसी बच्चे को बहुत ही पैम्पर किया जाए, दूसरी बात, या बच्चे की इच्छाएं दबाई जाए, तीसरा बच्चे को हद से ज्यादा बुली किया जाए। तो यहां पे बच्चे को बहुत बुली किया जा रहा था। उसने जो घर में देखा वही उसके दिमाग में छप गया। तीसरे एपिसोड में बच्चा कहता है कि मेरे दादाजी बहुत गुस्से वाले थे, मेरे पिताजी वो मुझे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा नहीं है, और अपने 3 गुना उम्र की जो साइकेट्रिस्ट जो उसका सेशन ले रही होती है,
वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, और ऐसा गुस्सा करता है कि वो तक डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। 13 साल का ये बच्चा है, मर्डर कर दिया इस बच्चे ने, कोई सस्पेंस नहीं है इसमें, मर्डर कर दिया, सीधा साफ हो जाता है, मर्डर कर दिया। स्पॉयलर्स है, लेकिन क्यों किया, मोटिव क्या था, ये जानने की कोशिश। और जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल का भी ऐसा, और आज वही हालात हर स्कूलों में है। बच्चे बुली, इस पे जो ताकतवर है वो कमजोर को बुली करेगा, कमजोर बुली होगा तो वैलिडेशन चाहिए। बच्चा है, उसको नहीं पता, बहुत ही जीनियस बच्चा। मेरे पास एक बच्चा आया था दोस्तों, पॉर्न एडिक्शन था उसको, 20 साल का था, उसने कोर्स लिया, IIT निकाल लिया। यानी कि बच्चों में वो काबिलियत है, लेकिन वो डरे हुए हैं, बहुत परेशान है। अब वो परेशान है तो सोशल मीडिया पे जाएंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां निकालेंगे। ठीक वैसे ही इस वेब सीरीज में होता है, यही एडोलेसेंस में दिखाया है कि किस तरीके से ये बच्चा परेशान है। ये जो इंस्टा पे इसने डाउनलोड रखा, हर सोशल मीडिया इसने डाउनलोड कर रखा है, सब कुछ इसके पास है। और ये क्या करता है, ये उन मॉडल्स की पिक्चर्स को लाइक करता है, जो नग्न मॉडल्स होते हैं उनको रीपोस्ट करता है, उनके नीचे गंदे गंदे कमेंट्स करता है। तो जब बच्चे बुली होते हैं तो वो उनको वैलिडेशन चाहिए, हर तरीके से वैलिडेशन चाहिए, वो सोशल मीडिया पे मिलता है। और जब उनको वो भी नहीं मिलता फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कुछ सुसाइडल तक हो जाते हैं। तो ये हालात, और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स नोटिस नहीं करते। इस वेब सीरीज में लास्ट में बहुत ही शानदार डायलॉग है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। हमारा बच्चा आता था स्कूल से, धाड़ से गेट बंद करता था, रात में 1-1 बजे तक लाइटें जलती थी रूम की, और जब हम बोलते थे क्या हो रहा है तो लाइट बंद कर देता था, लेकिन कंप्यूटर ऑन रहता था। तो हमको ये देखना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास, मतलब मेरा जो भांजा है, बहुत ही एक्सट्रीमली, कहते हैं ना कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, वो उस तरीके का है। लेकिन वो 4-5 साल का, फ़ोन में लत लग गई उसकी, ठीक है, फ़ोन में लगा रहता है वो। फिर मैंने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। जब मैंने इसको क्रिकेट खिलाया, ठीक है, या बाहर के गेम्स खिलाए, उसने फ़ोन छोड़ दिया। यानी कि अगर आप बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे, बच्चों को अगर आप गेम्स खिलाएंगे, बच्चों को अगर आप बिजी रखेंगे, तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, उनको फ़ोन नहीं चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पेरेंटिंग को भी समझना पड़ेगा आज कि क्या हो रही है, और ये फिर बहुत बड़ी घटना का जन्म ले लेता है। जैसे सोशल मीडिया, जैसे वेब सीरीज में दिखाया है कि 13 साल का बच्चा एक लड़की केटी का मर्डर कर देता है, मर्डर है ना, सोचिए। और वो आखिरी तक डिनायल मोड में रहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। स्प्लिट पर्सनैलिटी, उसकी एक दबी हुई पर्सनैलिटी बाहर आती है, और वो देख के वो चौंक जाती है, जो साइकोलॉजिस्ट होती है, कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये जो एज होती है 8 साल से 16 साल तक की, ठीक है, जब आपके हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, पीक, मतलब धीमे धीमे आप जवानी की तरफ कदम रख रहे होते हैं, इसमें बुलिंग, शेमिंग ऑन सोशल मीडिया, इसकी वजह से टीन वायलेंट हो सकते हैं, इसकी वजह से ऐसा बिहेवियर, हिट बैक बिहेवियर आ सकता है। और यही इसमें दिखाया है कि अगर आपने इसको सही से डील नहीं किया, कोई समझाने वाला नहीं रहा, तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। और ये हो रहे हैं आज। बच्चे नहीं रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं फोन की वजह से। बच्चों में बहुत अकल आती जा रही है। छोटा सा बच्चा, उसको गालियां पता है, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है बच्चों से। तो फोन को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, या फिर अगर आपको फोन दिखाना है, क्योंकि एडिक्ट हो जाते हैं। एक कोकोमेलन करके शो आता है, वो एडिक्शन है, वो शो नहीं है। बच्चे भागते हैं जैसे वो शो आता है, छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के। ये चीज है। डॉक्टर शौनक अजिंक्या कहते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, कि ऐसे बहुत सारे टीन पेशेंट मैं देख रहा हूं, दे आर ऑन द एज। देखिए, ये तो जब तक कोई खतरनाक चीज नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आती है, लेकिन ये हमारे समाज की रियलिटी है, ये हमारे समाज में हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जब कोई हादसा हो जाए तभी आपको दिखे, ये ऑलरेडी बिल्डअप होता जा रहा है, और ये आगे जाके बहुत ही परेशान, छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड की धमकियां, सुसाइडल थॉट्स लाने वाले ऐसे हो जाएंगे हमारे टीन्स, अगर हमने कुछ नहीं किया तो। पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया जो है वो एक साइबर बुलिंग का प्लेटफॉर्म है। अब इस वेब सीरीज में, एडोलेसेंस में, हर एक इमोजी का एक मतलब है। वो उसको मारता क्यों है? क्योंकि वो उसको बुली कर रही होती है, भयानक तरीके से बुली कर रही होती है ना। उसको नपुंसक बोल देती है, ट्रिगर हो जाता है, वो अपने आप के ये समझने लगता है कि मैं जो हूं वो बदसूरत हूं, उसके पिताजी उसको वैसा प्यार नहीं देते। ये वेब सीरीज बताती है कि बच्चों को प्यार करिए, नेगेटिव मोटिवेशन मत दीजिए बच्चों को, प्लीज। नेगेटिव मोटिवेशन सबसे घटिया चीज होती है इस दुनिया की। वो छोटा बच्चा है, उसको प्यार दीजिए, उसको समझाइए, उसके साथ खेलिए, उसको मोटिवेट करिए, अच्छी गलत चीजों पे डांटिए। तो मीन कमेंट्स, र्यूमर्स, एक्सक्लूजन, इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है।
डिप्रेशन हो सकता है और सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, आते हैं। मैंने क्या बताया कि जब बच्चा बहुत बुली होता है तो एक ग्रुप भी बना लेता है, ठीक है, और वो उनका होता है जो दबे कुचलों का होता है। हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। बुलिंग एक बहुत डेंजरस है और इसमें स्कूल्स एक्शन लेगा, लेकिन स्कूल्स टीचर्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स के हाथ भी बंधे हुए, पहले तो नाप देते थे टीचर्स कायदे से, ठीक है। अब मैं मारने को जस्टिफाई नहीं करना, मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक डर होना चाहिए, टीचर्स को एक्शन लेना चाहिए। कोई भी बुली जो है वो स्कूल में नहीं रहेगा, उसको टर्मिनेट कर देंगे, आप जाइए लेके जाइए इसको, वरना स्कूल बन क्या रहे। समझना पड़ेगा एल्गोरिथम जो है वो वही स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस को पुश करते हैं, ठीक है ना। हार्मफुल कंटेंट, अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा चीज देखा तो सेल्फ हार्म से लेकर ईटिंग डिसऑर्डर तक या फिर टॉक्सिक बिहेवियर तक, दे इन्फ्लुएंस द नेगेटिव थॉट पैटर्न, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म और बहुत सारी ऐसी चीजें। लाइक शेयर फॉलोअर्स, अगर आपको नहीं मिलेंगे लाइक, अगर आप फॉलो तो अगेन आप परेशान हो जाएंगे। आपका दिमाग वैसा नहीं है भाई। मैं आश्रम सिस्टम को बहुत अच्छा मानता हूं और वो चीजें अभी इस समय भारत में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप जैसे ही स्कूल शुरू हो, स्कूल का सबसे पहला पीरियड आप योगा को दीजिए, ध्यान करवाइए बच्चों से, ये जरूरी है। शुरुआत में अब धीमे धीमे बच्चों के माइंड को ट्रेन करना शुरू करिए। कुछ चीजों को हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम ये सब नहीं कर रहे हैं। भाई स्कूल जाते हैं, टीचर्स का एक सिलेबस है, उनको वो खत्म करना है, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ टीचर्स तो ऐसा कि वो ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, हम तुमको स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। एक तो स्कूल इतना पैसा दे रहे हैं, ऊपर से वो कोचिंग भी ले रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो 15 साल का बच्चा, इसने अपने पिताजी को बहुत ही यंग एज में खो दिया और सोशल मीडिया की तरफ गया वैलिडेशन के लिए, यही जो मैंने आपको बताया है ना। अब उसके बाद ये एक्चुअली लड़की है तो भाई बाद में ट्रैप में फंस गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ऐसे ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड है जो कि सब फेक है, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, कंपैरिजन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, खेल खत्म। ये लूप में, नेगेटिव लूप में फंस गई, ऑब्सेस्ड हो गई, लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे। साइबर बुलिंग जो है, अब जो भी ये पोस्ट करती थी उसमें एंगेजमेंट नहीं आते थे, साइबर बुलिंग और ज्यादा हो जाती थी। भाई जाहिर सी बात है, कमेंट्स आप पढ़ते हैं, अब मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आते हैं, 90% बहुत अच्छे होते हैं, 10% खराब होते हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है ना। लेकिन यहां पे बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। यही होता है, मर्डर हो जाता है एडोलेसेंस में, तब भी स्कूल एकदम चिल, उसको कोई मतलब नहीं, बच्चे एकदम चिल। तो ये एक शैतानी प्रवृत्ति है और इसको हमको हर तरीके से रोकना है, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस धीमे धीमे खत्म। अब देखिए एडोलेसेंस में, उसमें वो ड्राइंग करता है ना, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, लेकिन पिताजी कंप्यूटर ले आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक टाइप का शुरू हो जाता है, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, तो बहुत बुरी हालत। तो अब ये ड्राइंग जो है ये नहीं करता, ये ड्राइंग खत्म हो जाती है, मतलब ये इच्छा इसकी मर जाती है। जैसे तारे ज़मीं पर भी दिखाया, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो जो बच्चा जिसमें वो इंटरेस्टेड है, आप उसको बोलिए कि बेटा तू यही परस्यू कर, तुझे जो खुशी मिलती है तू वो कर। उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो डिप हो जाता है, चेस उसको खेलना पसंद होता है वो खत्म हो जाता है, रैपिड मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ही दिक्कत, रिबेलियन, एक तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत। अब 17 साल का बच्चा जो है, ही इज बुलीड ऑन सोशल मीडिया, गेमिंग कम्युनिटीज, गैजेट्स, बहुत प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल, फिजिकल अपीयरेंस से लेकर मतलब हर चीज में सोशल मीडिया वैलिडेशन की तरफ जाता है। पर्सनल अटैक्स होते हैं, पर्सनल अटैक्स कई बार। भाई बच्चे जो हैं वो बहुत भयानक तरीके से जब बुलिंग पे आते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन से लेकर एंगर तक, एवरीथिंग। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट आप जो अच्छा भी करेंगे, जिसमें आप अच्छे भी हो, उस पर भी बुली किया जाएगा, और इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स को समझाना चाहिए, जो बुलीज है उसको समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं माने तो भाई उनको कुछ थेरेपी या कुछ करना चाहिए। हर एक चीज का सोल्यूशन है। भाई अफगानिस्तान में जब अमेरिकन सोल्जर जो है वो गए, और जब अमेरिकन सोल्जर गए तो बहुत परेशान रहे वो, जब वापस आए तो ऐसा मतलब वो अपनी लाइफ में एडजस्ट, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने खून खराबा देख लिया था, परेशानी देख ली थी, उनकी ट्रेनिंग की गई, उनको बाकायदा थेरेपीज दी गई, और उसके बाद वो बहुत ही हेल्दी हो गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को ये अपने बच्चों के पे ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई बच्चों से तो लगातार बातचीत करें, बोले कि नहीं आप परेशान मत हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों के साथ वक्त बिताएं, टाइम निकाले, बच्चों को ले जाए, बच्चों की बातें समझें, देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बुरी हो सकता है आपका बच्चा, हो सकता है कोई ड्रास्टिक स्टेप ले ले, और ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है।
तो ये मत करिए प्लीज, आज ही से अपने बच्चों से, और ये सबको शेयर करिए जिनके बच्चे हैं। तो सोशल मीडिया जो है इट वॉज रेगुलेटेड, स्क्रीन फ्री पीरियड्स। अब देखिए थेरेपी जो है जो एस के लिए काम की, देखिए पहली बात तो सोशल मीडिया को रेगुलेट किया गया मेरे हिसाब से। अब जैसे वही है कि सोशल मीडिया की बात है यहाँ पे, तो आप सोशल मीडिया को छोड़ देना। आप देखिए अगर मान लीजिए आपका बच्चा सोशल मीडिया, आप बच्चे से बोले चलो बेटा घूमने चले, चलो बेटा तुमको आज हम गेम खिला के लाते हैं, बॉलिंग करते हैं, पूल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो अपने आप सोशल मीडिया से हट जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। भाई इसको रेगुलेट करिए, अगर आपको दिखाना है तो भी अच्छी चीजें दिखाइए। स्क्रीन फ्री पीरियड्स मतलब एक तरीके से कि इतना ही टाइम तुमको यूज करना है और आप निगरानी करिए। और बहुत ही देखिए बच्चों से जितना प्यार से आप डील करेंगे ना वो उतना अच्छा होगा। प्यार एक ऐसी चीज है ना जो शैतान को भी इंसान बना देता है, शैतान को भी वो देवता बना देगा। ये बुद्ध ने प्रूफ किया है बकायदा, अंगुली माल डाकू, पता नहीं ऐसी कितनी सारी कहानियां थी। तो 1 घंटे पहले आपको फोन नहीं, परिवार साथ में बैठे हंसे खेले, माइंडफुलनेस टेक्निक से अगर आप उसको बताएं, ठीक है, उसको जो पसंद है बच्चे को उस पर अगर आप फोकस करें, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, 3 महीने के अंदर अंदर एस ने अपनी हॉबी को वापस पहचाना और वो बहुत नॉर्मल हो गई, हेल्दी एनवायरनमेंट उसको मिला। ये अगर हम चीजें करें तो बहुत बढ़िया है। नेगेटिव थॉट्स से कैसे लड़ना है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम को कैसे लड़ना है, उसको ये समझ में आया कि ये कैसे काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूं इस तरीके की वेब सीरीज जो है ना, ये एडोलेसेंस एंड ऑल, इन सबको जो है वो स्कूल में दिखाना चाहिए, ठीक है ना। एक आई थी द सोशल डायलेमा, ये ऐप ब्लॉकर्स, स्क्रीन टाइम, द लिमिट्स इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस एक्सेसिव स्क्रॉलिंग। भाई कितना टाइम लगता है ये, चलिए आप साइकोलॉजिस्ट मत लाइए, आप टीचर्स को ही बताइए ना, टीचर्स को ही बताइए कि वो बताएं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में कि पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, हर कोई हमारे बच्चों को बचाएं, क्योंकि दे आर द फ्यूचर्स, ठीक है। और अगर आप सच में अपने आप को, बच्चों को बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यही है, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।